राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो, ये भूमि है और यहाँ पर एक ये स्तंभ गड़ा हुआ है। स्तंभ, इसकी छाया 4 मीटर पड़ रही है और स्तंभ की जो लंबाई है वो कितनी है? 6 मीटर। ठीक है, और उसकी छाया की लंबाई 4 मीटर है। 4 मीटर। फिर आगे, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, एक मीनार है, मीनार की छाया की लंबाई, छाया ये पड़ रही है 28 मीटर। हमें यही पूछा गया मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई x मीटर मान ली मैंने। नाम डाल दो ए बी सी डी ई एफ। ध्यान रखेंगे, ये जो है ये क्या होगा? 90 अंश का। भूमि के साथ मीनार और जो स्तंभ है वह 90 अंश का कोण बनाएगा। और इसको अगर हम मान लें थीटा, ठीक है ना, दोनों कौन से कोण बना रही है? थीटा कोण बना रही है, मान के चलेंगे। तो सबसे पहले हम इन त्रिभुजों को क्या करेंगे? समरूप करेंगे। माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई डीई, डीई बराबर x मीटर। मीनार की छाया की छाया EF बराबर 28 मीटर। स्तंभ की ऊंचाई AB बराबर 6 मीटर। स्तंभ की छाया की लंबाई BC बराबर 4 मीटर। त्रिभुज ले लेंगे और माना ACB, ACB कोण DFE, DFE बराबर थीटा। ठीक है ना। त्रिभुज ले लेंगे ABC, ABC तथा त्रिभुज DEF में, DEF में ACB जो है DFE के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इससे ABC कोण ABC बराबर कोण DEF, DEF प्रत्येक 90 अंश। जब दो कोण कैसे हो जाते, बराबर हो जाते हैं, तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF किसके द्वारा? डबल A समरूपता से। डबल A समरूपता से। जब ये त्रिभुज समरूप हो गए तो AD बटे DE बराबर BC बटे EF।
त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होता है, बराबर होता है। ठीक है ना। ए बी हमारा कितना है 6, डीई यहां पर क्या है एक्स माना है, बीसी क्या है 4 है, ईसी क्या है 28 है, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, तो 6/x बराबर 1/7, त्रियक गुणा कर देंगे, 7 का 6 में करेंगे, x का 1 में, तो x एकम x 7 छंग 42। तो ये हो गई मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर 42 मीटर। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे, ए बी सी, इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे, ये हो गई डी ई। ठीक है ना। तो दिया है, हमें लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ए बी सी में डी बी सी समांतर डीई रेखा खींची जो जो ए बी तथा भुजा एसी को क्रमशः, क्रमशः का मतलब क्रम से, ए बी किसको काटता है डी को, तथा एसी किसको काटता है ई पर प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद करना या काटना बात एक ही है, प्रतिच्छेद करता है। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो गणित की भाषा में इसे कैसे लिखेंगे, एडी बटे डीबी, एडी बटे डीबी, एई बटे ईसी, एई बटे ईसी, ये सिद्ध करना है। रचना करनी पड़ेगी इसमें, थोड़ी रचना। हम क्या करेंगे, बी को ई से मिलाएंगे, सी को डी से मिलाएंगे, डी एफ लंब खींचेंगे, ई जी लंब खींचेंगे। तो क्या किया था, डी ई तथा सी डी को मिलाया, फिर क्या किया, डी एफ लंब ए सी तथा ई जी लंब ए बी खींचा। उपपत्ति, हम जानते हैं जब एक ही आधार पर त्रिभुज जो बनते हैं वो त्रिभुज कैसे होते हैं, उनका क्षेत्रफल कैसा होता है, बराबर होता है। तो इसको देखेंगे, डी ई बी को देखो ये त्रिभुज, और डी ई सी को देखो, इसके लिए दोनों में आधार सेम है डी। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल सी ई डी का क्षेत्रफल, सी ई डी का क्षेत्रफल कैसा होगा, बराबर होगा। कारण क्या है, क्योंकि एक ही आधार पर बने
त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। इसे समीकरण 1 डाल दें। अब इधर देखेंगे, त्रिभुज ले लेंगे बी डी ई, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बटे, पहले ए डी ई लिख लो, ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई, बी डी ई का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो 1/2, इसके लिए आधार क्या है? एडी, और ऊंचाई क्या है? ईजी, बटे त्रिभुज बी डी ई के लिए आधार क्या है? डीबी, तो 1/2 डीबी गुणा ऊंचाई यही रहेगी ईजी, ईजी से ईजी कट रहा है, 1/2 1/2 कट रहा है, तो क्या बचा? एडी बटे डीबी। इसको डालेंगे समीकरण 2। अब इसी प्रकार हम त्रिभुज ले लेंगे ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सीई डी का क्षेत्रफल, सीई डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2, इसके लिए आधार क्या? ए गुणे ऊंचाई किया डीएफ बटे 1/2 गुणे, इसके लिए आधार क्या? ईसी, और ऊंचाई क्या रहेगी? इसके लिए ऊंचाई डीएफ ही रहेगी। डीएफ से डीएफ कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, ये हो गया ए बटे ईसी। समीकरण इसको अभी 3 नहीं डालेंगे। हमें क्या करें, यहां पर देखो सीई डी जो है क्षेत्रफल बी डी ई के क्षेत्रफल के बराबर है, तो यहां लिख देंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर ए ई बटे ईसी। समीकरण अब डालो 3। देखो यहां क्या किया, चूंकि त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल जो है वो किसके बराबर था? त्रिभुज सीई डी के क्षेत्रफल के, सीई डी का क्षेत्रफल। तो यहां पर सीई डी था, तो सीई डी की जगह हमने क्या लिख दिया? बीई डी। समीकरण 2/3 से, 2 और 3 में हम क्या देख रहे हैं कि हमारा बायां पक्ष क्या है? दोनों, ये देखो और इसको देखो, दोनों में बायां पक्ष समान है, तो हम दाएं वाले पक्ष को भी समान कर देंगे। तो एडी बटे डीबी बराबर ए बटे ईसी। ये देखो और ये देखो, बिल्कुल सेम आ गया। यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ एडी अनुपात डीबी बराबर ए अनुपात ईसी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यही हमें प्रूव करना था, प्रूव हो गया। यहां पर भी अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। वीडियो, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज
ए बी सी की भुजाओं ए बी तथा ए सी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा बीसी के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ई सी। तो बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी। फिर क्या बोला गया, ए बी तथा ए सी को क्रमशः डी और ई पर काटती है पर प्रतिच्छेद करे तथा बीसी के समांतर हो। बीसी के समांतर एक डी रेखा खींची जो ए बी और ए सी को डी और ई पर काटती है। इसको क्या लिखेंगे हम, दिया है हमें, दिया है त्रिभुज ए बी सी में बीसी समांतर डीई। बीसी जो है डीई के समांतर है, डीई जो है बीसी के समांतर है। जब समांतर है ये समांतर डीई भुजाओं ए बी तथा ए सी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करता है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ई सी। ये हमें सिद्ध करना है। रचना करनी पड़ेगी इसमें, थोड़ी रचना। हम क्या करेंगे, बी को ई से मिलाएंगे, सी को डी से मिलाएंगे, डी एफ लंब खींचेंगे, ई जी लंब खींचेंगे। तो क्या किया था, बी ई तथा सी डी को मिलाया, फिर क्या किया, डी एफ लंब ए सी तथा ई जी लंब ए बी खींचा। उपपत्ति, हम जानते हैं जब एक ही आधार पर त्रिभुज जो बनते हैं वो त्रिभुज कैसे होते हैं, उनका क्षेत्रफल कैसा होता है, बराबर होता है। तो इसको देखेंगे, डी ई बी को देखो ये त्रिभुज, और डी ई सी को देखो, इसके लिए दोनों में आधार सेम है डीई। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल सी ई डी का क्षेत्रफल सी ई डी का क्षेत्रफल कैसा होगा, बराबर होगा। कारण क्या है, क्योंकि एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। इसे समीकरण 1 डाल दें। अब इधर देखेंगे, त्रिभुज ले लेंगे बी डी ई, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल
बटे, पहले ए डी ई लिख लो, ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई, पी डी ई का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो 1/2, इसके लिए आधार क्या है? एडी, और ऊंचाई क्या है? ईजी, बटे त्रिभुज बी डी ई के लिए आधार क्या है? डीबी। तो 1/2 डीबी गुणा ऊंचाई यही रहेगी ईजी, ईजी से ईजी कट रहा है, 1/2 1/2 कट रहा है, तो क्या बचा? एडी बटे डीबी। इसको डालेंगे समीकरण 2। अब इसी प्रकार हम त्रिभुज ले लेंगे ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सीई डी का क्षेत्रफल, सीई डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2, इसके लिए आधार क्या? ए गुणा ऊंचाई किया डीएफ बटे 1/2 गुणा इसके लिए आधार क्या? ईसी, और ऊंचाई क्या रहेगी? इसके लिए ऊंचाई डीएफ ही रहेगी। डीएफ से डीएफ कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, ये हो गया ए बटे ईसी। समीकरण इसको अभी 3 नहीं डालेंगे। हम क्या करें, यहां पर देखो सीई डी जो है क्षेत्रफल बी डी ई के क्षेत्रफल के बराबर है, तो यहां लिख देंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी डी ई का क्षेत्रफल बराबर ए ई बटे ईसी। समीकरण अब डालो 3। देखो यहां क्या किया, चूंकि त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल जो है वो किसके बराबर था? त्रिभुज सीई डी के क्षेत्रफल के, सीई डी का क्षेत्रफल। तो यहां पर सीई डी था, तो सीई डी की जगह हमने क्या लिख दिया? बीई डी। समीकरण 2/3 से, 2 और 3 में हम क्या देख रहे हैं कि हमारा बायां पक्ष क्या है? दोनों, ये देखो और इसको देखो, दोनों में बायां पक्ष समान है, तो हम दाएं वाले पक्ष को भी समान कर देंगे। तो एडी बटे डीबी बराबर ए बटे ईसी। ये देखो और ये देखो, बिल्कुल सेम आ गया। यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। ऐसे भी लिख सकते। अब हमें क्या ज्ञात करना है? एडी बटे ए बी, ए बटे ए सी हमें निकालना था। तो हम क्या करेंगे? इसका विलोमता कर देंगे, डीबी बटे ए डी बराबर ए ई सी बटे ए ई। विलोमता करने पर दोनों पक्षों में हम क्या कर देंगे? 1 जोड़ देंगे। दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, तो डीबी बटे ए डी बराबर ई सी बटे ए ई। 1 जोड़ देंगे इसमें और 1 जोड़ दो इसमें, तो ये क्या हो जाएगा आपका?
AD एक हम AD प्लस DB बटे AD बराबर, इसमें एक जोड़ देंगे तो EC प्लस AE बटे AE। अब यहाँ पर देखो AD प्लस DB को हम लिख सकते हैं AB बटे AD, EC प्लस AE को हम AC लिख सकते हैं बटे AE। अब यहाँ पर देखो ये संख्या ऊपर है और ये नीचे है, तो हम कर देंगे विलोमता करने पर AD बटे AB बराबर AE बटे AC। पुनः एक बार पहले कर चुके थे तो पुनः लिखेंगे, पुनः का मतलब होता है दोबारा, पुनः विलोमता करने पर, यही हमें सिद्ध करना था, सेम आ गया, प्रूव हो गया। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। वीडियो चित्र में QR बटे QS बराबर QT बटे PR और कोण 1 बराबर कोण 2 है। सिद्ध करना है कि त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज QT TQR। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, दिया है QR बटे QS बराबर QT बटे PR और कोण 1 बराबर कोण 2। सिद्ध करना है त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज TQR उपपत्ति हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करेंगे। क्या दिया गया, कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर है। जब कोण 1 कोण 2 के बराबर है और PQR क्या एक त्रिभुज है, तो समान भुजाओं के सम्मुख, समान कोणों के सम्मुख भुजाएं समान होती, तो एक के सामने क्या है PR और कोण 2 के सामने क्या है PQ, ये दोनों बराबर हो जाएंगी। PR बराबर PQ क्यों हो जाएंगे, चूंकि समान त्रिभुज के समान कोणों की सम्मुख का मतलब होता है हमने की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं इसको डाल देंगे समीकरण 1। और क्या दिया गया था कि QR बटे QS बराबर QT बटे PR दिया है। यहाँ पर PR की जगह हम क्या लिख सकते हैं PQ, तो QR बटे QS QT बटे PR की जगह हम क्या लिखेंगे PQ। कहां से, समीकरण 1 से। अब यहाँ पर देखो QR कहां पर है, QR ये है, QS कहां पर है, ये है, मतलब ये भुजा बटे ये भुजा और QP QT ये भुजा बटे QP। अब अगर हम एक कोण और कर ले तो त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप, ठीक है ना। तो त्रिभुज ले लो, जौन से हमें समरूप करने हैं उन्हीं त्रिभुज को ले लेंगे। तो त्रिभुज PQS तथा त्रिभुज TQR में कोण Q बराबर, देखो जब हम PQS ले रहे तब भी आ रहा है, तो TQR ले रहे तब भी Q आ रहा है, तो कोण Q हो गया उभयनिष्ठ कोण। और ये भुजाएं पहले से अनुपात में है बराबर, QR बटे QS बराबर QT
बटे पी क्यू। तो त्रिभुज कैसे हो गए, दो हो जाएं और एक कोण जब बराबर हो गए तो ये हम बता सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर एस ए एस समरूपता से यही हमें सिद्ध करना था, प्रूव हो गया। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। ई समांतर ए सी और डी एफ समांतर ए ई है। सिद्ध कीजिए कि बी एफ बटे एफ ई बराबर बी बटे ई सी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी में डी ए बी का टी ए बी पर स्थित है तथा एफ ई भुजा बीसी पर स्थित है। डी समांतर एसी डी ये भुजा समांतर किसके है, एसी इसके, तथा डीएफ समांतर ए, डीएफ समांतर डीएफ ये है समांतर किसके, ए के। तब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है बी एफ बटे एफ ई बराबर बीई बटे ई से। उपपत्ति, सबसे पहले त्रिभुज लेंगे ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर एसी, डी समांतर एसी दिया है। जब ये समांतर है तो थेल्स की प्रमेय लगाएंगे, बी डी बटे डी ए, थेल्स प्रमेय से डी बटे डी ए, बी डी बटे डी ए बराबर बीई बटे ई सी, बीई बटे ई सी, इसको डाल देंगे समीकरण 1। दूसरा त्रिभुज लेंगे ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में डीएफ समांतर ए ई, डीएफ समांतर ए ई। जब ये समांतर है तो इसमें भी क्या लगाएंगे, थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय से तो क्या हो जाएगा, बी डी बटे डी ए, बी डी बटे डी ए बराबर बी एफ बटे एफ ई, बी एफ बटे एफ ई, इसको डालेंगे 2। समीकरण 1 और 2 को देखेंगे, समीकरण 1 बा 2 से 1 और 2 में ध्यान देंगे तो बी डी बटे डी ए समान है बीई बटे ई सी, बी एफ बटे एफ ई। जब हमारा बायां पक्ष बराबर है तो हम दाएं पक्ष को भी क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो बी एफ बटे एफ ई बराबर बीई बटे ई सी, इसको पहले लिख लिया। ये देखो और इसको देखो, दोनों सेम है बिल्कुल। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, प्रूव हो गया। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। निम्नलिखित चित्र में
AO बटे OC बराबर BO बटे OD बराबर 1/2। ये O बना है तथा AB बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो DC का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान पूछा गया इस वाली भुजा का। तो अगर हम AOB और COD को क्या कर लें, समरूप कर लें, तो हम निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज ले लेंगे AOB, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में AOB कोण AOB जो है कोण COD के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा? क्योंकि जब दो रेखाएं, एक ये रेखा एक ये रेखा, एक ही बिंदु ये पर काटती हैं तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और इन कोणों का नाम होता है शीर्षाभिमुख कोण, इसलिए ये बराबर है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? शीर्षाभिमुख कोण। और हमें दिया है क्या कि AO जो है वो OC बराबर BO बटे OD। इन त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात कैसा है? बराबर है। इन दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का जो अनुपात है बराबर है। तो कहने का मतलब दो भुजाएं और एक कोण बराबर होता है तो त्रिभुज कैसे हो जाते हैं? समरूप हो जाते हैं। तो त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD SAS समरूपता से दो भुजाएं और एक कोण से त्रिभुज समरूप हो गए। जब समरूप हो गए तो हम पढ़ रखा है त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होता है? समान होता है। तो दो तो पहले से दे रखी थी कि AO बटे OC बराबर BO बटे OD बराबर 1/2। यहां लिखना चाहो तो लिख देना, दिया है बराबर। तो एक ही भुजा रहेगी, कौन सी? AB बटे CD, AB बटे CD। तीनों भुजाएं देखो, ये तो इतना दिया गया था और त्रिभुज जब समरूप हो जाते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात कैसा होता है? बराबर होता है। तो बराबर कर दिया। अब हम इनको ही ले लेंगे तो 1/2 बराबर AB बटे CD, 1/2 बराबर AB का मान दिया गया 5 सेंटीमीटर, CD का पूछा गया त्रिज्या गुणा CD एकम CD, तो 5 10। तो CD का जो मान आ गया वो कितना आ गया? 10। यही हमसे पूछा गया था। अगर चित्र में AO बटे OC बराबर BO बटे OD बराबर 1/3, यदि DC बराबर 1.5 सेंटीमीटर हो तो AB का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करेंगे, सबसे पहले तो त्रिभुज ले लेंगे AOC तथा त्रिभुज COD में ये कोण क्या हो जाएगा? ये कोण दोनों बराबर हो जाएंगे। कोण AOC बराबर कोण COD क्यों बराबर हो जाएंगे? जब दो रेखाओं एक ही बिंदु पर काटती हैं तो ये दोनों कोण कैसे होते हैं? ये बराबर, ये बराबर, और इन कोणों को कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो ये शीर्षाभिमुख कोण के कारण कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। शीर्षाभिमुख कोण। और हमें एक कंडीशन दे रखी है उन्होंने, AO बटे OC बराबर BO बटे OD बराबर 1/3। ये हमें दिया है। AO बटे OC और BO बटे OD
कहने का मतलब है भुजाओं का अनुपात हमें कैसा दे रखा है, बराबर दे रखा है, ठीक है ना। तो दो भुजाएं और एक कोण जब दिया हो तो हम कह सकते हैं त्रिभुज AOC समरूप त्रिभुज COD डबल SAS समरूपता से। जब ये त्रिभुज समरूप हो गए तो तीनों भुजाएं कैसी हो जाएंगी, तीनों भुजाओं का अनुपात कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। दो तो पहले ही भुजाओं का अनुपात दिया गया है हमें, OC बराबर BO बटे OD बराबर, तीसरी भुजा इसके बटे इसको और कर दे AB बटे CD बराबर, सबके बराबर क्या है, 1/3। तो इन्हीं दो को ले लेंगे, AB बटे CD बराबर 1/3। AB का मान निकालना है, CD का मान 1.5 सेंटीमीटर देगा, 1/3 त्रिया गुणा कर देंगे तो 3 गुणा AB बराबर 1.5, 3 से काटेंगे 15, तो AB बराबर आ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। यही हमें निकालना था। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। वीडियो चित्र में AO बटे OC बराबर BO बटे OD बराबर 1/2, यदि AB बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो DC का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे, हम समरूप करेंगे। तो इन दोनों त्रिभुजों को जब हम समरूप करेंगे तो इन्हीं त्रिभुजों को हम लेके चलेंगे। त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में ये कोण जो है इस कोण के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा, बता रहा हूं अभी। AOB जो है कोण COD के बराबर है। क्यों बराबर है, जब दो रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उनके द्वारा बने आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और ये कोण हमारे शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया, शीर्षाभिमुख कोण। तो AO बटे OC बराबर BO बटे OD बराबर 1/2 दिया है। AO बटे OC मतलब ये भुजा के ये भुजा बटे इस भुजा के बटे ये भुजा। जब दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो हम कह सकते हैं दो भुजाएं बराबर हो गई और एक कोण बराबर हो गई। तो त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD किसके द्वारा हो जाएंगे, SAS समरूपता से। जब ये समरूप हो गए तो त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होता है, बराबर होता है। तो AO बटे OC ये पहले से बराबर है और तीसरी भुजा और हम कर देंगे AB बटे CD, सभी का मान क्या है, 1/2 के बराबर है और हमें AB बटे CD यही निकाल लेंगे बराबर 1/2। AB का मान क्या दिया गया, 5, तो 5/CD निकालना है, 1/2 त्रिया गुणा CD बराबर 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। CD का जो मान आया वह 10 सेंटीमीटर आया। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। जय हिंद, राधे राधे।